चौथा अध्याय की शुरुआत में जो डिबेट है, संसार की जो कारण है, तो कॉज है, वो ब्रह्म है या प्रकृति है, अगर है तो क्या दोनों में फर्क है, इस पर डिबेट है। ब्रह्म सूत्र की शुरुआत हुई थी जन्माद्यस्य यतः, अर्थात सारे संसार की सृष्टि स्थिति प्रलय जिसके कारण से या जहां से हुआ वो ब्रह्म है। जब आपने कहा कि सृष्टि स्थिति संसार का ओरिजिनेशन, इसकी जो मेंटेनेंस, जो डिसोल्यूशन है, उसका कारण ब्रह्म है। फिर आगे जा करके उसी चैप्टर में, उसी पाद में हमने देखा प्रकृति का क्या रोल है क्रिएशन में। तो प्रकृति समझते हैं, जो प्राइमोडियल मैटर है, मटेरियल वर्ल्ड की जो मूल तत्व है उसको प्रकृति कहते हैं। और ये डिफरेंस दिखाने के लिए काफी सारे सूत्र बताए गए। प्रकृति कैसे ब्रह्म से अलग है, प्रकृति ब्रह्म नहीं है, और प्रकृति जो है वो जड़ है, ब्रह्म चेतन है। तो बहुत सारे सूत्र इस पर लिखे गए, प्रकृति और ब्रह्म में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। प्रकृति ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्रह्म प्रकृति नहीं हो सकता। बाय द वे, प्रकृति और ब्रह्म दोनों संसार के कारण है। अब प्रकृति कैसा कारण है, कैसा कॉज है, और ब्रह्म कैसा कॉज है, किसी को याद है? दोनों तो कॉज है संसार के, पर दोनों में क्या फर्क है, दोनों किस टाइप के कॉज है? ये आप इफिशिएंट और उसकी बात कर रहे हैं गुरुजी, निमित्त कारण और हाँ जी, उपादान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ, तो उपादान कारण हुआ ना ये, उपादान और प्रकृति जो है उपादान कारण है जी। उपादान कारण का मतलब जिस मूल चीज से, जो रॉ मटेरियल से जो चीजें बनता है, जो रॉ मटेरियल है, उसी को उपादान कारण कहते हैं। और निमित्त कारण या एफिशिएंट कॉज उसको कहते हैं जिसने उसको बनाया, जो बनाने वाला, जिसने ऑर्गेनाइज किया, जिसके थॉट बेसिस पर वो हुआ। तो संसार के दो कारण हैं, प्रकृति और ब्रह्म। आज का सूत्र कहता है आनुमानिकमप्येकेषामिति चेत न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते दर्शयति च। अगर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इन्फरेंस या अनुमान प्रमाण से ये कहा जा सकता है कि ब्रह्म और प्रकृति दोनों ही जगत के कारण, प्रकृति ब्रह्म के जैसा ही कारण है, दोनों तो कॉज है ही, पर प्रकृति बिल्कुल वैसा ही कॉज है जैसा ब्रह्म कॉज है, तो न निगेशन, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते दर्शयति च। तो जहां जहां शास्त्रों में ऐसा प्रकृति को संसार के कारण के रूप में ब्रह्म के जैसा बताया गया है, वहां वहां वो ब्रह्म का शरीर के रूप में बताया गया है। शरीर के रूप में बताए जाने का मतलब क्या है? जब आप कहते हैं कि मैंने खाना बनाया, तो किसने बनाया? आत्मा ने बनाया या शरीर ने बनाया? तो बनाया तो शरीर ने, पर आत्मा नहीं होता तो डेड बॉडी खाना बनाता? बोले नहीं। तो डेड बॉडी नहीं बनाता तो फिर बॉडी नहीं बनाता है, क्योंकि बॉडी है, आत्मा नहीं है, तो बना नहीं पा रहा। तो इसका मतलब आत्मा बनाता है। बोला आत्मा बिना शरीर के आत्मा कहाँ खाना बनाता है? नहीं बनाता है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है जी, वो बनाता है ना, मतलब दोनों की रोल है। तो जब आप कहते हैं कि मैंने खाना बनाया, मतलब आत्मा अपने शरीर के द्वारा खाना बनाया। जी वो आत्मा जिसका शरीर है, उसने अपने शरीर के द्वारा खाना बनाया। दोनों की जरूरतें होती है। तो इसी तरह ये संसार का मूल कारण बनाने वाला प्रकृति है या पुरुष परमात्मा है,
तो कहीं कहीं कुछ मंत्र में ऐसा आभास होता है, ऐसा अज्यूम कर दिया जाता है, शायद यहाँ शास्त्र जो है प्रकृति को ही मूल कारण, मतलब ब्रह्म जैसा कारण मानता है। बोले जहां आपको ऐसा कोई फीलिंग आए तो वहां भी वो प्रकृति ब्रह्म के शरीर के रूप में शरीर के रूप में बताया गया। सपोज कहीं आया परमात्मा से संसार पैदा हुआ, ठीक है। अब परमात्मा से संसार पैदा होगा, मतलब अगर इस सेंटेंस का जो एक गलतफहमी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, दैट मीन द वर्ल्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गॉड, इट मीन्स गॉड इज द मैटेरियल कॉज ऑफ द वर्ल्ड। शास्त्र में ऐसा मिलता है कि परमात्मा संसार का ओरिजिनेशन है, पर इससे ये गलतफहमी हो सकती है, या तो यहाँ ब्रह्म परम संसार का मैटेरियल कॉज है, या यहाँ जो ब्रह्म शब्द तो नहीं आता है, अक्षर शब्द आता है। अक्षर मतलब जो डिके नहीं करता है, तो ये अक्षर प्रकृति के लिए भी यूज होता है, परमात्मा के लिए भी यूज होता है, दोनों ही अक्षर हैं। तो यहाँ या तो ये अक्षर प्रकृति के लिए आया या ब्रह्म के लिए आया। और अगर आप ब्रह्म मानते हो तो ब्रह्म संसार का उपादान कारण हो जाएगा। तो अगर हो जाएगा तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा, अगर ब्रह्म किसी की रॉ मटेरियल है तो वो जो मटेरियल वर्ल्ड है वो ब्रह्म जैसा ही होना चाहिए। भाई मिट्टी का बना हुआ कोई भी घड़ा हो, बर्तन हो, टॉय हो, कुछ भी हो, तो मिट्टी के ही होगा, मिट्टी जैसा ही होगा ना। मतलब मिट्टी अगर फ्राजाइल है वो भी फ्राजाइल होगा, मिट्टी के जो भी गुण धर्म जो कुछ होगा वो सब उसमें होंगे। अगर लोहे के बने हुए बर्तन है, टॉय है, खिलौना है, कुछ भी है, तो लोहे का जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब प्रॉपर्टीज उनमें मिलेगा। सोने का हो तो सोने का मिलेगा, ब्रह्म का हो तो ब्रह्म का मिलेगा। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म के 3 प्रॉपर्टीज हैं, सत्य, चित्त, आनंद। तो इसका मतलब हर वस्तु इटर्नल होना, चेतन होना और आनंद होना। पर ऐसा तो हम नहीं देखते। जो मटेरियल वर्ल्ड है, ना उसमें आनंद है ना उसमें चैतन्य है, तो कोई ब्रह्म की प्रॉपर्टी तो उसमें दिखती नहीं है। तो फिर चलो प्रकृति उसकी मूल कारण है। हाँ, प्रकृति मूल कारण है, क्योंकि प्रकृति की 3 प्रॉपर्टीज है। क्या है? उनके 3 कंपोनेंट भी है, और वो तीनों कंपोनेंट ही उसकी प्रकृति है, सत्व रजत तम। तो सत्व रजत तम के जो जो गुण धर्म है, जो जो प्रॉपर्टीज है, वो सब आपको यूनिवर्स के हर चीज में मिलता है। वो शटल फॉर्म में हो, ग्रास फॉर्म में हो, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, सब में सत्व रजत तम के जो जो गुण धर्म है सब आपको दिख जाता है। तो इसका मतलब अक्षर का अर्थ हम यहाँ प्रकृति लेंगे। तो फिर ब्रह्म को क्यों माने? किसी ने पूछा, तो उसका आंसर दे रहे हैं कि ये जो डाउट आपको जहां से हुआ, वो मुंडक उपनिषद 2:1:1 का एक मंत्र है, और वो मंत्र है यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रश प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाक्षरात् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापीयन्ति। जैसे कोई जलते हुए आग से उसी के जैसे स्पार्कलिंग्स, जो चिंगारियां, हजारों की संख्या में चिंगारियां निकलती हैं, पर वो चिंगारियां कैसे? स्वरूपाहा, सिमिलर स्पार्कलिंग, जैसा आग है वैसा ही स्पार्कलिंग होती है। भाई जो चिंगारियां निकलती हैं, आग जब जलता है, आग से जो स्पार्क्स निकलते हैं, वो स्पार्क्स क्या आग से अलग तरीके के होते हैं? ऐसा तो नहीं ना, जैसा आग है वैसे ही होता है, स्वरूपा समान रूप वाले होते हैं। बिल्कुल वैसा उस अक्षर से, शब्द है अक्षर है इसीलिए कंफ्यूजन है,
उस अक्षर पे हे शिष्य इसी तरह हजारों की संख्या में अपने रूप जैसा चीजें निकलती रहती हैं और उसमें समा जाती है। अक्षर का अर्थ क्या होता है? जिसका क्षरण नहीं होता है। क्षर मतलब तो डिके। और कितने चीजें अक्षर हैं? 3 चीजें। आत्मा न मरती है न पैदा होती है, परमात्मा न मरता है न पैदा होता है, और प्रकृति न मरती है न पैदा होती है। ये तीनों को अक्षर कहा जाता है। तो कंफ्यूजन हुआ कि यहां अक्षर शब्द से हम क्या लें। अगर हम यहां अक्षर शब्द से ब्रह्म लें तो ये मंत्र कहता है अपने जैसे हजारों लाखों चीजें निकलती हैं। तो अपने जैसे कहने पर ब्रह्म तो हट गया, क्योंकि ब्रह्म के जैसा चीजें और दुनिया में और कोई नहीं है, अकेला ब्रह्म है। आत्मा थोड़ा बहुत हो सकता है, पर वो डिबेट तो अलग बात है, यहां वो डिबेट नहीं। तो प्रकृति ही होगी, ठीक है। अब शिष्य कहता है क्योंकि इस मंत्र में कहा उस अक्षर मतलब प्रकृति से सारा संसार की चीजें निकलती हैं, तो प्रकृति ही कारण है। जी ठीक है, प्रकृति कारण है, मान गए। तो फिर ब्रह्म भी कारण है, आप कहते हो जी ब्रह्म भी कारण है, प्रकृति भी कारण है। हाँ जी, प्रकृति भी कारण है। फिर फर्क क्या है? तो ब्रह्म और प्रकृति एक ही कारण हो गए ना। ये लॉजिक ऐसे ही है। आपने कहा, आपके बच्चे ने कहा पापा आप गधा हो। बोले क्यों? ना आप में लाइफ है? जी हाँ जी है। तो गधे में भी लाइफ है? जी हाँ जी हाँ। गधा भी खाना खाता है? जी हाँ। आप भी खाना खाते हो? जी हाँ। गधे भी बच्चे पैदा करते हैं? जी हाँ। आप भी पैदा करते हो? जी हाँ। तो फिर आप भी गधे हुए। दोनों में सिमिलैरिटीज है ना। प्रकृति भी कारण है, ब्रह्म भी कारण है। हाँ जी, तो ब्रह्म प्रकृति एक हुए। तो इसी कहीं आप इस तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग में ना जाओ, इसी को समझाने के लिए सूत्र कहता है अगर आप इस तरह के इन्फरेंस करते हो या किसी भी शास्त्र में इस तरह के मंत्रों को समझते हुए आप इस तरह के इन्फरेंस करते हो तो वो सही नहीं है। वहां प्रकृति की जो बातें कही गई वो उस परमात्मा की शरीर के रूप में एक तरह के एनालॉजी, एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया। जैसे इसका बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है उसी मुंडक उपनिषद 1:1-7 यथोर्न नाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति यह विश्वम। उर्ण नाभि समझते हैं? नाभि कहते हैं नेवल, बेली बटन, जिसके नाभि से ऊर्ण ऊन है ना निकलता है, मतलब स्पाइडर, मकड़ी मकड़ी। जैसे स्पाइडर कोई मकड़ी अपने से जाल नेट, वो ऊन की जो नेट बनाता है और अपने अंदर फिर समा लेता है, जैसे धरती पर पेड़ पौधे प्लांट्स उगते हैं और उसी में नष्ट हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य के शरीर में ये रोएं, ये जो बाल होते हैं ना शरीर में बाल, ये उगते हैं, इसी तरह उस अक्षर से सारा संसार पैदा होता है नेचुरली। कुछ लोगों ने इसको, इस मंत्र को एग्जाम्पल के रूप में दिया कि जैसे कोई स्पाइडर अपने आप से नेट बनाता है, पूरा अपना जाल, और अपने अंदर समा लेता है, इसी तरह जो परमात्मा ब्रह्म है वो अपने से संसार को बनाता है और अपने अंदर समा लेता है। मतलब परमात्मा जो है वो मैटेरियल कॉज भी है और एफिशिएंट कॉज भी, दोनों वो है। जैसे कोई मकड़ी
दूसरा उदाहरण दिया, जैसे धरती से अपने आप पेड़ पौधे उगते हैं और उसी में ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे बिना किसी एफर्ट्स के मनुष्य के शरीर में बाल उगते हैं, ये जो जो लोम रोम, इसी तरह परमात्मा से बिना एफर्ट्स के संसार पैदा होता है और उसी में समा जाता है। तो कोई कहेगा ये परमात्मा जो है वो मैटेरियल कॉज भी है और एफिशिएंट कॉज भी है, तो प्रकृति को मानने की जरूरत नहीं। ये कुछ लोग मानते हैं, पर उनके लिए आंसर ये है, जो एग्जाम्पल दिया मकड़ी, मकड़ी में कितने चीजें हैं। कोई मरे हुए मकड़ी से मतलब मकड़ी की जो मरा हुआ मकड़ी का जो शरीर है, उससे जाल जाल बनेगा नहीं। अच्छा, जो नेट वो किससे पैदा होता है? मकड़ी की बॉडी से, मकड़ी से नहीं। मकड़ी जब मैं कहता हूं दो चीजें हुई ना, आत्मा और शरीर, तो नेट कहां से बना? आत्मा से बना कि शरीर से बनता है? शरीर से बनता है। और डेड बॉडी से, डेड मकड़ी से बनेगा? नहीं बनेगा। देखिए, समझने की बात है। मकड़ी में आत्मा है और शरीर है, तो जाल का मटेरियल का जो मकड़ी की आत्मा है कि मकड़ी का शरीर है? मकड़ी का शरीर। मटेरियल कॉज आत्मा से थोड़ा ही बनता है, वो तो शरीर से बनता है ना। और वो तब तक बनेगा जब तक आत्मा है। तो आत्मा क्या हुआ? एफिशिएंट कॉज हुआ। हाँ जी। तो यहां भी प्रकृति और परमात्मा दोनों का एग्जाम्पल होना चाहिए, ना ये केवल मैटर का एग्जाम्पल है, ना केवल परमात्मा का एग्जाम्पल है। तो जब आप कहते हो मकड़ी अपने से जाल पैदा करता है, उसमें दो चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, एक आत्मा, एक शरीर। इसी को जब आप संसार से फिट जोड़ते हो इस एग्जाम्पल को, तो संसार परमात्मा से बनता है। मीन्स परमात्मा से मतलब परमात्मा के शरीर से बनता है। तो परमात्मा का शरीर यहाँ किसको लेंगे? प्रकृति को। ध्यान रखिए, प्रकृति परमात्मा का शरीर नहीं है। ये जस्ट समझाने के लिए, एक इमेजिनरी सिमिलैरिटी बताने के लिए, है ना, बताने के लिए। जैसे आत्मा और शरीर दोनों चाहिए किसी चीज को बनाने के लिए, शरीर रूपक रॉ मटेरियल से जाल बनता है, पर आत्मा का उसके अंदर होना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह प्रकृति से संसार बनता है, पर प्रकृति से संसार तभी बनेगा जब उसको इंस्पायर या मोटिवेट करने वाला परमात्मा उसके अंदर हो। इसको बोलने के लिए एक अलंकारिक समझते, एक एनालॉजिकल वे में कभी कभी बताता है। मानो प्रकृति जो है वो परमात्मा का शरीर है। बहुत सारे वेद मंत्र है ना, उसमें आप पढ़ते हैं कि उस परमात्मा का आंखें कौन है? सूरज और चांद उसके आंखें हैं, आकाश उसका सर है, अंतरिक्ष मिड स्पेस उसका पेट है, धरती उसका पैर है। क्या सचमुच धरती परमात्मा का पैर है? आकाश उसका सर है, सूरज चांद उसकी आंखें हैं? नहीं। ये आपको मुझे समझाने के लिए ऋषि एग्जाम्पल्स देता है, जो सिमिलैरिटीज है उस सिमिलैरिटी के द्वारा समझाने की कोशिश करता है। तो इसी तरह अगर कहीं अक्षर शब्द प्रकृति के लिए आया और ये बताया गया कि प्रकृति से दुनिया बनी है, इट डजंट मीन, इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रकृति यहाँ ब्रह्म के जगह स्थान ले लिया। वहां सिर्फ इतना मतलब है, वो प्रकृति सृष्टि का मैटेरियल कॉज है जहां से संसार बनता है, पर वो परमात्मा की प्रेरणा जरूर उसमें बनी रहती है। दूसरा, इसमें एक
और पॉइंट आता है जो समझने की जरूरत है। ये जो एक दो श्लोक आपके सामने रखे, पूर्णनाभि स्पाइडर वाला और आग से निकलने वाले चिंगारियां वाला, ये दोनों में स्पाइडर और आग, ये दोनों ही ओरिजिन बताए गए हैं, जो कि प्रकृति को समझाने के लिए, प्रकृति को रिप्रेजेंट करने के लिए बताए गए। तो शिष्य का सवाल है, अगर प्रकृति से ही संसार बनती है, संसार प्रकृति से बनता है, जी हाँ बनता है, तो फिर प्रकृति इंडिपेंडेंट है? क्योंकि प्रकृति को संसार बनाने के लिए और किसी दूसरे चीज की हेल्प की तो जरूरत नहीं। जी बिल्कुल, और किसी चीज की जरूरत नहीं। मतलब जैसे आप लेमोनेड बनाते हैं तो आपको नींबू भी चाहिए, खाली नींबू से नहीं बनाते हैं, आपको पानी चाहिए, सोडा चाहिए, नमक, चीनी चाहिए, बहुत कुछ चीजें चाहिए। इसी तरह संसार को बनाने के लिए प्रकृति अकेली है या साथ में और भी कुछ चाहिए? बोले और कुछ नहीं चाहिए, अकेली प्रकृति। तो प्रकृति इज एनफ टू मेक ए यूनिवर्स, एन यूनिवर्स, यस। तो प्रकृति इंडिपेंडेंट है? जी हाँ है। तो जब प्रकृति की इंडिपेंडेंसी की बात आई, स्वतंत्रता की, तो शिष्य का इसमें और एक डाउट आया। तो क्या शास्त्रों में जो प्रकृति की इंडिपेंडेंसी की बात की गई, क्या वो इतना एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट है, ब्रह्म की जरूरत नहीं है फिर? बोले नहीं, इंडिपेंडेंस दो तरह का होता है। एक इंडिपेंडेंस की मतलब होता है कि मैं अकेला ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है किसी भी चीज को बनाने या बनने में, वो अकेला है। दूसरा इंडिपेंडेंसी का मतलब होता है कि मैं जो भी कॉज वो है, दैट इज द, वो अकेला ही वो कॉज है। शायद आप समझ नहीं पाए। इंडिपेंडेंस में ये अर्थ होगा कि प्रकृति ही मटेरियल कॉज है और यही एफिशिएंट कॉज है, so there is, you don't need anything such as efficient cause, प्रकृति can be both। ये आर्गुमेंट है आपका? बोले नहीं, ऋषि कहता है नहीं, हम ऐसी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट प्रकृति की डेफिनेशन नहीं दे रहे। फिर क्या दे रहे? प्रकृति इंडिपेंडेंट, जब हम कहते हैं प्रकृति इंडिपेंडेंट है, इट मीन्स जब संसार को बनाने के लिए प्रकृति को और किसी रॉ मटेरियल की, प्रकृति इज एनफ टू क्रिएट द यूनिवर्स, इट डजंट नीड एनी हेल्पिंग मटेरियल, but it doesn't mean that it surpasses the efficient cause। परमात्मा का अपना, जब परमात्मा के साथ प्रकृति को जोड़ेंगे तो परमात्मा उसकी ओनर है, उसकी कंट्रोलर है, डेफिनेटली उसकी कंट्रोलर है। पर प्रकृति संसार को बनाने के लिए परमात्मा को प्रकृति के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं। दैट्स हाउ प्रकृति जो है वो इंडिपेंडेंट है। इसीलिए प्रकृति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता समझते हैं ना, इंडिपेंडेंसी, वो रिलेटिव इंडिपेंडेंसी है। संसार को बनने के लिए प्रकृति के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं, पर प्रकृति से कोई भी चीज बनाने के लिए जो एफिशिएंट कॉज है उसकी जरूरत है, वो है परमात्मा। प्रकृति हमेशा परमात्मा का सबऑर्डिनेट ही रहेगा। परमात्मा के इच्छा, उसकी जो सिस्टम है, उसकी जो डिजाइन है, उसी के हिसाब से ही प्रकृति में कोई चीज बनेगी। पर प्रकृति से बनाने के लिए और किसी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आया, सपोज आप कहेंगे, मैं आपको पूछूंगा आपका घर किससे बना है, आप कहेंगे लकड़ी से बना है। पर ये बात आधा सच है। आपका घर लकड़ी से बना है, ये सच है, पर इस लकड़ी के साथ
और भी 50 चीजें आपने बना, उसमें कील भी है, उसमें कहीं लोहा भी लगा है, कहीं 50 चीजें और लगी होती है, पर लकड़ी वहां मेन रॉ मटेरियल है। प्रकृति के लिए ऐसा नहीं है, प्रकृति ही ओनली रॉ मटेरियल है, उसके अलावा कोई छोटा बड़ा और रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है। दैट्स हाउ प्रकृति की जो स्वतंत्रता की बात हुई। बाकी सृष्टि बनाने के लिए डेफिनेटली वो परमात्मा के अधीन ही है, उसके बिना प्रकृति संसार को बना नहीं सकता। तो ये जो प्रकृति की डिपेंडेंसी है किसके ऊपर है? परमात्मा के ऊपर। तो इन दोनों को जब हम मिलाकर देखते हैं तो ऋषि मुनि लोग कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, मानो इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, जैसे जैसे मकड़ी हो, मकड़ी में एक आत्मा है, एक शरीर है। अच्छा, पहले एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल सुना था ना आपने, अंधा और लंगड़ा। बिना प्रकृति के परमात्मा सृष्टि बना सकता है नहीं, क्योंकि बिना रॉ मटेरियल की दुनिया बनेगा कैसे? आप कितने बढ़िया इंजीनियर है, साइंटिस्ट हैं, आपके अंदर कितना भी बढ़िया आइडियाज हो, पर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, क्या बनाएंगे? एक बार एक एथिस्ट और एक थेइस्ट के बीच में, नास्तिक और आस्तिक के बीच में डिबेट हुआ, झगड़ा हुआ। एथिस्ट ने बोला परमात्मा की क्या जरूरत है, हम मनुष्य तो सब कुछ बना लेता है साइंस के द्वारा। तो अच्छा, सब कुछ बना लेते हो जी, बना लेते हैं, फिर परमात्मा की क्या जरूरत? ले ठीक है, तो क्या बना सकते हो बोलो जी, आप जो भी बोलो। तो आप एक काम करो, मिट्टी के घड़े बनाओ। तो ठीक है, ये तो बड़ा आसान चीज है। तो वो एथिस्ट लाया, घड़ा बनाने के लिए गया, एक जगह से मिट्टी लाया। वो आस्तिक ने बोला ये मिट्टी कहां से लेकर जा रहे क्यों लेकर जा रहे? बोले इसी से तो घड़ा बनाऊंगा। बोले ये मिट्टी तो परमात्मा की बनी हुई है ना, मिट्टी तो तुम्हें खुद पैदा करना पड़ेगा, फिर उस मिट्टी से घड़ा बनाओ ना, फिर तो पता चलेगा। मतलब तुम कुछ भी बनाओगे, पर वो बनाने के लिए कहीं ना कहीं परमात्मा की जरूरत पड़ती ना। घड़ा बनाने में तुम्हें परमात्मा की जरूरत नहीं है, पर घड़ा जिससे बनाओगे वहां परमात्मा की जरूरत पड़ेगी ना। तो मिट्टी खुद बनाओ और उस मिट्टी से खुद घड़ा बनाओ, तब तो माने। बना सकता है मिट्टी? नहीं। ये जो मिट्टी है ये परमात्मा की, अपनी परमात्मा की है, तुम उसमें कुछ भी बना लो। ये प्रकृति जो है वो परमात्मा की मिट्टी है, उससे परमात्मा कुछ भी बना सकता है, और आप भी बहुत कुछ बना सकते हो, पर है तो परमात्मा के द्वारा बनाए। तो दोनों का अपना अपना स्थान है। प्रकृति मटेरियल कॉज है, उपादान कारण है, और परमात्मा एफिशिएंट कॉज है। दोनों का अपना अपना रोल है। प्रकृति ब्रह्म का जगह नहीं ले सकती है, ब्रह्म प्रकृति की जगह नहीं ले सकती है। अच्छा चलिए, अगला जो शिष्य की आशंका है, अगर आप कहते हो ये प्रकृति परमात्मा की शरीर के रूप में इमेजिन किया गया समझाने के लिए, तो ठीक है। जैसे एक जीवात्मा का शरीर होता है, जैसे मैं हूं, आप हैं, तो मैं जब मैं कहता हूं आत्मा एक शरीर है, आप वही कहना चाहते हो परमात्मा और प्रकृति जो है उसका शरीर जैसा है। हाँ जी, बिल्कुल वही कहना चाहते हैं। फिर तो शरीर तो स्थूल होता है ना, स्थूल समझते हैं, तो ग्रास होता है ना, तो प्रकृति भी ग्रास ही होगी, होना चाहिए। कहीं आप ऐसा न समझ बैठो, क्योंकि प्रकृति को परमात्मा का शरीर के रूप में बताया गया कहीं कहीं,
फिर कहीं आप मिसअंडरस्टैंड मत करो कि अच्छा प्रकृति भी ग्रॉस ही होगा, स्थूल होगा। उस बात को नकारने के लिए अगला सूत्र कहता है सूक्ष्मम तो तदर्हत्वात्। बोले नहीं, वो जो प्रकृति है वो सूक्ष्म है, सटल है। क्यों? तत् अर्हत्वात्, उसके अंदर उसी तरह की एबिलिटी या कैपेसिटी है। प्रकृति के अंदर जो एबिलिटी या कैपेसिटी है, वो एबिलिटी और कैपेसिटी तभी है क्योंकि वो सूक्ष्म है। स्थूल होता तो एबिलिटी नहीं होती। तो प्रकृति सूक्ष्म है। आप सब प्रकृति के बारे में क्लियर है ना? संसार के दो फॉर्म, इसको टर्मिनोलॉजी अगर वैदिक शास्त्रों के हिसाब से बोले, हम कहते हैं प्रकृति विकृति। विकृति मीन्स इफेक्ट, प्रकृति मीन्स कॉज। ये जो विजिबल या इनविजिबल यूनिवर्स है, दृश्यादृश्य संसार, ये उस प्रकृति की विकृति है, इफेक्ट है। और प्रकृति जो है इसका ओरिजिन है। मिट्टी से बना हुआ घड़ा, बर्तन, खिलौने सब उसकी इफेक्ट हैं, विकृति हैं। मिट्टी उसकी प्रकृति है। ओके, तो प्रकृति आपकी क्लियर हुआ। जो प्राइमोडियल मैटर है उसी को कहते हैं। और प्रकृति को सूक्ष्म होना जरूरी है। प्रकृति की एबिलिटी उसकी सटल फॉर्म में ही छुपी हुई है। वो ग्रॉस होने पर ऐसा कार्य नहीं कर सकता जैसा प्रकृति से कार्य होता है। पहले प्रकृति विकृति को समझ लीजिए। दूध प्रकृति है। दूध की इफेक्ट से, इफेक्ट क्या है? दही है, पनीर है, घी है, मक्खन है, चीज है, ये सब उसके इफेक्ट्स हैं, विकृतियां हैं। और दूध उनका मूल, ये क्लियर है। जैसे मिट्टी का एग्जांपल किया, दूध का एग्जांपल दिया, तो नाउ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि जो मटेरियल वर्ल्ड है उसकी जो रॉ मटेरियल है जिससे दुनिया बनी है, उसी का नाम प्रकृति है। और वो प्रकृति सत्व रजत तम तीनों का कॉम्बिनेशन है। और वो हमेशा सूक्ष्म है। शास्त्रों में उसके लिए जो शब्द आता है अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड। जो भी चीजें अनमैनिफेस्टेड होता है वो हमेशा सूक्ष्म होता है। ओके, छोड़ दीजिए आप प्रकृति विकृति, उसको छोड़ दीजिए। आप जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में बात करते हैं। ये जो मैटेरियल वर्ल्ड है वो बना किससे? जी एटम से बना है। तो एटम शटल होते हैं कि ग्रॉस होते हैं? रिलेटिवली शटल होते हैं। तो जो ओरिजिन होता है वो हमेशा शटल ही होता है। और जो एटम्स की कॉम्बिनेशन होता है उससे मैटर और एनर्जी ये जो बनते हैं वो ग्रॉस फॉर्म में होते हैं। और चीजें जितना ग्रॉस फॉर्म या स्थूल रूप में होंगे उतना उनकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी। जब मैं विजिबिलिटी कहता हूं वो सिर्फ आंखों से देखने लायक नहीं, मतलब आपके सेंसेस के द्वारा उतने आसानी से पकड़े जाएंगे। जिनका रूप है वो आंखों से देखे जाएंगे, जिनका शब्द है वो कानों से सुने जाएंगे, जो सूंघने लायक चीजें हैं वो नाक से पकड़े जाएंगे, और जो छूने लायक हैं वो छूकर पता लगेंगे, जो चखने लायक है वो चखकर पता लगेंगे। इंद्रिय ग्राह्य विजिबिलिटी मीन्स आपके सेंसेस के पकड़ में, एक्सेस में वो आ जाते हैं। ये कब आते हैं? जब वो ग्रॉस होते हैं, स्थूल होते हैं। और जब शटल हो जाते हैं तो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आते। जितना शटल होते जाएंगे आपकी सेंसेस के द्वारा जानना उनको इतना मुश्किल होगा। फिर आप माइक्रोस्कोप यूज करते हो, टेलीस्कोप यूज करते हो, या कोई 50 तरह के आजकल बहुत टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आप बड़े शटल चीजों को पता लगाने की कोशिश करते हो। तो शटलिटी जो है, जो सूक्ष्मता है,
वो कंडीशन है इसकी ओरिजिन होने का, रॉ मटेरियल होने का। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान दीजिए, वस्तु जब शटल लेवल पर होता है तो उसमें कन्वर्ट होने की एबिलिटी, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होने की एबिलिटी होती है। वस्तु जितना ग्रॉस होता जाएगा वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होने की एबिलिटी कम होती जाएगी। आटा है ओरिजिन, आटा से आप रोटी बनाओ, पूड़ी बनाओ, केक बनाओ, वो भटूरे बनाओ, ब्रेड बनाओ, मोमोज बनाओ, 50 चीजें बनाएंगे। आटा जब तक ओरिजिनल फॉर्म में है आप उससे हजारों चीजें बना सकते हैं, और जब आटे से आपने रोटी बना दिया, अब इसमें नए नए फॉर्म लाने की एबिलिटी कम होती गई। आटे से केक बन गया, और उस केक से अगर कोई नए वेरिएशन पैदा करना चाहे उसकी एबिलिटी बहुत मिनिमम होता जाएगा। जितना शटल फॉर्म में होगा उसमें उतने वेरियस चीजें बनाने की एबिलिटी ज्यादा होगी। बात क्लियर हो रही है? मिट्टी से आप हजारों चीजें बना सकते हैं। मिट्टी से घर बना सकते हैं, घड़ा बना सकते हैं, खिलौना बना सकते हैं, करोड़ों चीजें, रास्ता बना सकते हैं, कुछ भी 50 चीजें बना सकते हैं। पर मिट्टी से आपने खिलौना बना लिया, अब इस खिलौने से घर बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, मुश्किल होता जाएगा। क्योंकि वस्तु जब ग्रॉस फॉर्म में आ गया या इफेक्ट के रूप में, या ग्रॉस फॉर्म से ज्यादा उसको कहते हैं इफेक्ट, मतलब कार्य। कोई भी चीज जब कार्य के रूप में, इफेक्ट के रूप में चेंज हो जाता है, उसकी कॉज होने की एबिलिटी कम होती जाती है। बात क्लियर हो रही है? जितनी शटल फॉर्म में होगा उतना कॉज होने की एबिलिटी उसमें ज्यादा होगी। जब सूरज बनी गया उस प्रकृति से, अब सूरज से आप कितने चीज बनाओगे? नहीं। पर सूरज जब शटल फॉर्म में जाते जाते पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, अब उस पार्टिकल्स में एबिलिटी है, उससे सूरज भी बन सकता है, उसमें पहाड़ भी बन सकता है, उसमें पानी भी बन सकता है, उसमें घड़ी भी बन सकता है, उसमें आपके फ्लेश, ब्लड, बोन भी बन सकता है, उसमें करोड़ों चीजें बनने की पोटेंशियल है। सूत्र यही कहता है, प्रकृति सूक्ष्म है क्योंकि तत् अर्ह कहते हैं एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स पोटेंशियल। प्रकृति को अगर आप स्थूल मानोगे तो ये जो आप एक फिनोमेना, एक करोड़ों करोड़ों अलग अलग तरीके के चीजों को दुनिया में देखते हो, वो फिर नहीं हो सकता था। एक बार कोई पहाड़ बन गया, पानी बन गया, वो पानी फिर आग नहीं बन सकता, वो पानी फिर चांद नहीं बन सकता। तो उसकी नए नए फॉर्म में जाने की एबिलिटी कम होती जाएगी। ये जो एबिलिटी या पोटेंशियल है वो सूक्ष्म होने पर ही हो सकता है, इसीलिए प्रकृति को सूक्ष्म मानना जरूरी है। कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, भद्रा जी। हाँ, आचार्य जी, सूक्ष्म की डेफिनेशन क्या है? सूक्ष्म का मतलब सिर्फ जो we can't see with our naked eye. Sukshma is something more, because with technology we are able to see smaller particles, and the only thing Sukshma really is Atma and Paramatma, jo we will never be able to see with any instrument. हाँ, सूक्ष्म एक रिलेटिव वर्ड है। जैसे आपकी बॉडी से आपका हाथ सूक्ष्म है, आपके हाथ से आपकी अंगुलियां सूक्ष्म है, आपकी अंगुली से आपका नेल सूक्ष्म है, आपकी नेल से, तो सूक्ष्मता एक रिलेटिव वर्ड है।
तो जैसे जैसे चीजें ग्रॉस होते जाएंगे उनमें नई चीजें बनाने की पोटेंशियल कम होता जाएगा, ये पॉइंट। पर इसमें तो प्रकृति सूक्ष्म है, there is no relativity, you know. It's an absolute thing, looks like. यहाँ क्वेश्चन उठा, एक एनालॉजी दी गई, प्रकृति परमात्मा के शरीर जैसा है, जैसे वो मकड़ी के एग्जाम्पल से, तो शिष्य को क्वेश्चन उठा, अगर प्रकृति शरीर जैसा है तो शरीर तो स्थूल होता है, तो डज इट मीन दैट प्रकृति आल्सो स्थूल? तो कहते हैं स्थूल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति वो इसीलिए नहीं हो सकता कि प्रकृति अगर सारे संसार का मटेरियल कॉज है, तो उसको कॉज बनने के लिए जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल तभी रहेगा, एबिलिटी तभी होगी जब वो शटल के रूप में जाना जाएगा होगा। अगर वो ग्रास होगा तो उसमें वो एबिलिटी कम हो जाएगी संसार को बनाने के लिए। बाकी जो सटलेस्ट फॉर्म जिसको आप कहते हैं वो क्या होगा, उसकी डेफिनेशन है कि जब उसमें कोई डायमेंशन ना रहे, जब वो Exactly. डायमेंशन लेस हो जाए तो वो सटलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। पर शटल तो किसी के भी, आपसे कोई छोटा चीज है वो शटल है, उससे छोटा चीज वो शटल है। शटल तो रिलेटिव वर्ड है, पर जो शटलेस्ट थिंग है जब वो डायमेंशन लेस हो जाता है, तो प्रकृति को सूक्ष्म जब कहते हैं तो वो डायमेंशन लेस है। पर अगेन कठोपनिषद में अभी कुछ दिन पहले भी आपने पढ़ा था कि प्रकृति से भी सूक्ष्म आत्मा है, आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है, और परमात्मा सुप्रीम सूक्ष्म है, मतलब परमात्मा से सूक्ष्म और कोई नहीं है। पर यह आत्मा परमात्मा को छोड़ दीजिए, हम मैटेरियल वर्ल्ड को जब देखते हैं तो प्रकृति शटलिस्ट होता है। जब आत्मा परमात्मा को लाएंगे फिर प्रकृति इन दोनों के कंपैरिजन मतलब वो कम सटल है। I mean, there is a, if I may say, original form of Prakriti, and then Prakriti takes different forms, and it can become less subtle. Yeah, become less subtle. Yeah, less subtle. Okay. But the original form है, that is supposed to be dimensionless, you say? Yeah. Okay. So it comes from dimensionless to dimensional thing by changing its form or shape. तो चलिए, मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई कि प्रकृति जो है सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होना क्यों है सूक्ष्म है, क्योंकि अगर आप सूक्ष्म नहीं मानोगे तो उसमें जो पोटेंशियल है संसार का प्राइमोडियल कॉज बनने का, वो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप स्थूल मानोगे तो उसके अंदर वो एबिलिटी कम हो जाएगी वेरियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगला सूत्र लेते हैं, तदधीनत्वादर्थवात्। चलिए, इसको समझने से पहले शिष्य का शंका सुन लेते हैं। शिष्य की क्वेश्चन क्या है? शिष्य को दूसरा डाउट हुआ, अगर आप मानते हो कि प्रकृति संसार का कारण है, कॉज है, चलो मटेरियल कॉज ही सही, तो ठीक है ना, फिर अलग से ब्रह्म मानने की क्या जरूरत है? प्रकृति से ही तो दुनिया बनती है। एट द एंड ऑफ द डे सारी दुनिया किससे बनी है? मैं पूछूंगा, आप कहेंगे प्रकृति से, तो डन, फिर एक ब्रह्म मानने की क्या जरूरत है? जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कहते हैं मेरी माँ सब कुछ है, तो पापा कहता है मैं नहीं, आपके साथ मेरा कुछ नहीं, क्यों? मैं तो माँ के पेट से पैदा हुआ, आपका क्या रोल है मेरे लाइफ में? पापा कैसे समझाए कि मेरा क्या रोल है? भाई ये भी सही बात है, माँ से ही पैदा हुआ तो माँ ही सब कुछ होनी चाहिए। प्रकाश में विजिबली तो पापा का कोई रोल दिखता नहीं है बच्चे के पैदा होने में। तो शिष्य का यही सवाल है बच्चे जैसा कि जब प्रकृति से ही तो बनी सब ना, मैं तो माँ से ही पैदा हुआ ना, तो मैं तो माँ का बेटा, आप कौन हो? पापा पापा तो ठीक है, जैसे अंकल होते हैं, ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, आप भी ऐसे ही कुछ हो।
पर मेरे लाइफ में आपका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन तो जीरो है ना, मैं तो माँ के पेट से पैदा हुआ। शिष्य का इसी तरह का सवाल है कि भाई प्रकृति से दुनिया बनी तो प्रकृति को ही मानो, ब्रह्म को छोड़ो ना, वो कौन है? तो उसका आंसर देते हैं तदधीनत्वाद अर्थवत। ऐसा नहीं है। ये जो प्रकृति है ना, वो परमात्मा का अधीन है, डिपेंडेंस है। उसके डिपेंडेंट होने के कारण से प्रकृति होने का जो पर्पस है वो तभी फुलफिल होता है जब वो परमात्मा के डिपेंडेंट होता है। क्या क्या भाव है इसका? प्रकृति तब तक कुछ पैदा नहीं कर सकती, अल्दो उसमें वो पोटेंशियल है, जब तक परमात्मा का मोटिवेशन ना हो। लोहे से 50 चीजें बनाने की एबिलिटी है लोहे में। लोहे से बन भी सकता है। तो आप कहोगे ये लोहार की, क्या कहते हैं, आयरन स्मिथ की क्या जरूरत है? बोले लोहे में वो पोटेंशियल तो है, पर अगर आयरन स्मिथ नहीं होगा लोहे से कुछ भी नहीं बन सकता। लोहे के अंदर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को यूज करने वाला कोई होना चाहिए, तभी लोहे से चीजें बनेगी। माँ के अंदर वो एबिलिटी तो है। अब बच्चे को तो इतना नहीं समझा सकते हो कि वो तुम्हें पैदा कर सके, पर माँ को बच्चा पैदा करने के लिए किसी मोटिवेटर की जरूरत है जो तुम्हारा पिता है। तो माँ का बच्चा पैदा करना और किसी पर डिपेंड करना पड़ता है। ये उसकी इंडिपेंडेंट वर्क से नहीं हो सकता। प्रकृति अपने आप दुनिया को बना नहीं सकती, जब इसीलिए परमात्मा का रोल उसमें होना जरूरी है। तो कोई चेतन तत्व होना चाहिए ना जो उसमें मोटिवेशन लाए। संसार क्यों बने ये प्रकृति डिसाइड नहीं करती है। लोहे से क्या बनना है? घर बनना है, रेलवे ट्रैक बनना है, आपकी किचन के बर्तन बनाना है, मेडिकल टूल्स बनानी है। क्या बनानी है ये कौन डिसाइड करेगा? लोहा डिसाइड करता है? नहीं। जिसकी जरूरत है या जो मालिक है वो डिसाइड करता है। तो लोहे का लोहा यूजफुल तभी होगा जब जिसको जरूरत है वो उस लोहे को उसी रूप में यूज करेगा। लोहे को तो, लोहा तो जड़ है, मैटर है, इंसेंटिएंट है, वो तो इनर्ट है, उसकी क्या जरूरत है? परमात्मा की जरूरत है। परमात्मा की क्या जरूरत है? उसको संसार बनाना है। संसार बनाने के लिए किससे बनाएगा? प्रकृति से बनाएगा। उसको सूरज बनाना है, चांद बनाना है, आकाश बनाना है, पानी बनाना है, हवा बनाना है, स्पेस बनाना है, मनुष्य बनाना है, इन सबको बनाना है। क्यों बनाना है? वो उसका नेचर है। बनने के किसके लिए बनाता है? कि जो प्राणी वहां पैदा होंगे वो उस यूनिवर्स को एंजॉय करेंगे। उसके लिए सांख्य दर्शन में शब्द आता है, प्रकृति की क्या यूज है? भोगापवर्गार्थ। प्राणी भोग कर सके, एंजॉय कर सके, और जब टाइम आए उससे लिबरेशन ले सके, अपवर्ग, लिबरेटेड हो सके। ये जो एंजॉय करना और लिबरेशन को पाना, ये दोनों के लिए ही परमात्मा ने संसार को बनाता है परमात्मा। और जब प्राणी नहीं होते भी हैं, प्राणी होते हैं पर प्राणी नहीं भी होते तो भी संसार का बनना बिगड़ना परमात्मा का काम है, संसार को इसीलिए बनता है। अगर ऐसा नहीं होता
तो संसार में जो यूनिवर्स में जो हम एक हार्मोनी देखते हैं, हर वस्तु दूसरे वस्तु, एवरी सिंगल थिंग इन दिस यूनिवर्स इज इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड करता है, एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड हार्मोनी दिखती है। तो वो जो हार्मोनी है, ये जो इंटरडिपेंडेंस है, ये सब चीजें किसी इनर्ट चीज का काम नहीं हो सकता। ये तो किसी बुद्धि, इंटेलिजेंस का काम है, विजडम का काम है। और इंटेलिजेंस और विजडम जो है वो चेतन का धर्म होता है, और यहाँ चेतन परमात्मा है। इसीलिए प्रकृति ब्रह्म के अधीन होकर के काम कर सकती है, प्रकृति अपने आप नहीं कर सकती है। इसीलिए जब आप कहोगे कि ब्रह्म की क्या जरूरत है, ब्रह्म को छोड़ो ना, प्रकृति से दुनिया बनती है, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे कोई 3, 4, 5 साल का बच्चा कहता है मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, तुम कौन हो? जी मैं पापा हूं। ना जब पापा तो हो ठीक है, पर पापा वैसे ही हो जैसे पड़ोसी का कोई अंकल है, कोई टीचर है, कुछ है, उतना ही है ना। बाकी मेरे लिए तो सब मेरी माँ है। वैसा ही सवाल होगा, क्योंकि कितना भी पोटेंशियल प्रकृति में हो, उस पोटेंशियल को मोटिवेट करने के लिए किसी मोटिवेटर की जरूरत है, वो परमात्मा है। दैट्स हाउ प्रकृति हमेशा परमात्मा के ऊपर डिपेंड करती है सृष्टि को बनाने में। इसीलिए दोनों चीजों को मानने की जरूरत है, और दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है। ध्यान रखिए, प्रकृति भी इंडिपेंडेंट है, परमात्मा भी इंडिपेंडेंट है, पर जब सृष्टि की बात आती है, प्रकृति परमात्मा पर डिपेंड करती है। परमात्मा का क्या गोल है, क्या पर्पस है, क्या डिजाइन है, उसी के बेस पर प्रकृति से चीजें बनती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।